सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आज की इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू जर्नी इनटू साइबर सिक्योरिटी। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज। आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके मेन गोल्स क्या हैं, पर्पस क्या है। वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। सो गाइस जस्ट बने रहिए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी आखिर होती क्या है, व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज। सो गाइस, ऑनलाइन दुनिया को सेफ रखना ही साइबर सिक्योरिटी है। मीन्स इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर और डेटा को हैकर और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। अब सबसे पहले वर्ड समझेंगे साइबर। साइबर मीन्स होता है कि ऑल द कंपोनेंट विच आर कनेक्टेड विद इंटरनेट विल कम अंडर साइबर। एंड व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? We need to provide security to all the components which are connected with internet that are called cyber security. So अगर मैं एक लाइन आंसर की बात करूँ about cyber security is, so we need to provide security to all the components which are working over internet. अब देखिए, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल को रिलेट करके आपको साइबर सिक्योरिटी का मतलब समझाऊँ तो क्या होता है कि आप लोग देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, और आप आए दिन आजकल सुनते हो कि हाँ, और हमारा वेबसाइट हैक हो गया, सॉरी हमारा एप्लीकेशन हैक हो गया, हमारी इंस्टाग्राम हैक हो गया, हमारा फेसबुक हैक हो गया। तो इसलिए आजकल के टाइम को, डिजिटल दुनिया को अगर हम साइबर सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो वो बहुत अनसेफ है, उससे बहुत सारे डेटा लीक हो सकते हैं। इसलिए आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं, इसको और इन डेप्थ समझने के लिए हम दूसरा पॉइंट है हमारा, जैसे हैकर और इथिकल हैकर। आपने बहुत कॉमन वर्ड है, आपने आजकल दुनिया में, आजकल के वर्ल्ड में आपने बहुत सुना होगा कि हैकर और इथिकल हैकर क्या होते हैं। सो बेसिकली जो हैकर होते हैं ना, वो इलीगल वर्क करते हैं। बट व्हाट अबाउट इथिकल हैकर? जो इथिकल हैकर होते हैं वो लीगल होते हैं। देखो, इनके दोनों वर्ड के बीच में एक मेन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज इथिक्स और ऑथराइजेशन। दोनों सेम चीज़ फॉलो करते हैं, बट जो इथिकल हैकिंग होती है, जो इथिकल हैकर जो होते हैं, इन इथिकल हैकिंग बेसिकली द टूल विल रिमेन द सेम, द मेथड विल रिमेन द सेम, द ट्रिक्स विल रिमेन द सेम। देयर इज ओनली वन थिंग विच मेक यू स्ट्रॉन्ग, दैट इज एथिक्स, दैट इज ऑथराइजेशन। जो हमारे हैकर होते हैं वो ये सब चीज़ें इथिक्स फॉलो नहीं करते हैं, ना वो कंप्लाइंस रिपोर्ट फॉलो करते हैं, ना कोई ऑथराइजेशन फॉलो करते हैं। लेकिन जो इथिकल हैकर होते हैं वो ये सब सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं टाइप की बात करूं कि इथिकल हैकिंग टाइप ऑफ हैकर कितने होते हैं, तो बेसिकली टाइप ऑफ हैकर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है वाइट हैट हैकर, दूसरा होता है ग्रे हैट हैकर, तीसरा होता है ब्लैक हैट हैकर। अब समझो, मैं एक एग्जांपल से रिलेट करके आपको इस सारी बातों को मैं कोरिलेट करूंगा आपके साथ। तुम्हारे घर का डोर अनलॉक है, ठीक। अब जो वाइट हैट हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, ओनर से परमिशन लेकर चेक करते हैं, दैट इज़ लीगल। लेकिन जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो परमिशन बिना डोर चेक करते हैं। भाई लॉक लगाओ, अनसेफ है, वो ये बोलेंगे भाई लॉक लगाओ, ये अनसेफ है। उनका जो इंटेंशन होता है गुड होता है, बट जो उनके पास कोई परमिशन नहीं होती। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल, अंदर घुस के चोरी करते हैं। जो होते हैं वो उनको कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो आज के टाइम पे अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वीएपीटी। आखिर वीएपीटी होता क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आया है आज के टर्म में वीएपीटी? तो गाइस, वीएपीटी का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, और हर ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल होती हैं वो वीएपीटी ऑडिट करवाती हैं। अब वीएपीटी में होता क्या है, वीएपीटी का मतलब होता है सिंपल कि वीए का मतलब होता है वर्क को फाइंड करना, पीटी मतलब एक्सप्लॉइट करके अंदर तक घुसना कि हाँ, ये आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, तो इसके बोलते हैं वीएपीटी। इसमें क्या क्या होता है, वेब होता है, आपका एपीआई होता है, मोबाइल का वीएपीटी होता है, डेटाबेस का वीएपीटी होता है, नेटवर्क का होता है, सर्वर का होता है, सोर्स कोड का होता है। आखिर वीएपीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? समझो, आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। आपने किसी डेवलपर को बोला हमें एक वेबसाइट चाहिए, आपने उसको 5,000 दिया, उसने आपको एक वेबसाइट बना के दे दिया। अब आपकी वेबसाइट के अंदर है फ्रंट एंड है, यूआई है, एपीआई इंटीग्रेशन है, बैक एंड है, डेटाबेस है, सब कुछ है। अब हुआ क्या कि आपकी जो आपके डेवलपर ने था, उसने तो 5,000 लिया, आपको वेबसाइट चिपका दिया। अब उसने कोड तो कहीं और से कॉपी किया रहेगा ना। तो क्या हुआ कि आपने जो उस कोड, जो जिसके जहाँ से उस डेवलपर ने उस कोड को आपके अंदर इस एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया, उसने एक कंप्लेंट डाल दिया कि हाँ, मेरी वेबसाइट की कोड को इसने कॉपी करके अपने कोड में डाला।
तो उससे होता क्या है, उससे आपको जेल भी हो सकती है या तो आपको फाइन भी लग सकता है। इसीलिए आजकल जो हमारी सर्टिन है, सर्टिन मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है, जो कि हम आगे के पॉइंट में बात करने वाले हैं, उसने सीधा कहा है कि अगर आपके पास वीएपीटी ऑडिट रिपोर्ट है तभी आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। इसीलिए आजकल वीएपीटी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड वॉट अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइज? तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइज क्या होता है? वी का मतलब होता है बग को फाइंड करना, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, बग को फाइंड करना। लेकिन व्हाट अबाउट पीटी? पीटी इज कम्प्लीटली एक्सप्लॉयटेशन, रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें देखिए 5 फेज होते हैं। जब हम भी किसी गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जो आजकल हम एज ए प्रोफाइल सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो वहाँ हमें बीएपीटी का रोल मिलता है। बीएपीटी में करना क्या होता है कि आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो आपको उसका वीए करना रहेगा, पीटी करना रहेगा। अब मतलब इट मीन्स क्या होता है कि मान लो सपोज आपके पास कोई वेबसाइट आई, तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, ठीक है, जो यहाँ पे पहला पॉइंट है जिसमें ये 5 फेज होते हैं। आप उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर किए, फिर उसको आप स्कैनिंग लगाते हैं। बहुत सारे टूल होते हैं जो हम आपके आगे की वीडियो में बात भी करेंगे। टूल होते हैं, स्कैनिंग लगाते हैं। स्कैनिंग के बाद हम उस पर मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि हाँ हम इसमें एक्सप्लॉइट कर देखते हैं। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में ओटीपी बाईपास हो, ओटीपी का फंक्शनलिटी है, तो हम ओटीपी को बाईपास करेंगे कि हाँ बाईपास हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें वही रिपोर्ट पे मेंशन करके क्लाइंट को देना रहता है कि हाँ आपकी एप्लीकेशन में ये वीकनेस है, आप इसको पैच कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, और उसका फिर एक रिपोर्ट बना के हमें क्लाइंट को देना रहता है। तो यही होता है बीएपीटी का जो मेन फेज होते हैं। बीएपीटी आजकल गाइस इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बिना बीएपीटी के आपका एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। और आजकल तो सर्टिन ने ये भी बोला है कि आप बिना वीएपीटी रिपोर्ट के, बिना वीएपीटी ऑडिट के आप अपने एप्लीकेशन को लाइव नहीं कर सकते। इसलिए आजकल जो भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो बैंकिंग सिस्टम है या कोई भी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको वो हमेशा वीएपीटी करना, उनके लिए वीएपीटी इंपॉर्टेंट है। तो ये गाइस वाई वीएपीटी इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, 7th पॉइंट है कि सर्टिन क्या होता है? सर्टिन एक्चुअली क्या होती है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया है, जो इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है। अब ये क्या कहती है कि आपको अगर अपना एप्लीकेशन लाइव करना है तो आप वीएपीटी ऑडिट इज कंपलसरी। वीएपीटी ऑडिट शुड बी देयर। अगर आपका वीएपीटी ऑडिट नहीं है तो आप अपने एप्लीकेशन को लाइव नहीं कर सकते। वीएपीटी बेसिकली क्या करता है कि बग को फाइंड करता है, क्या उसमें एक तरह से आपके एप्लीकेशन को सिक्योर बनाता है। तो यही होता है बग, सॉरी, वीएपीटी। एंड व्हाट अबाउट रियल लाइफ अटैक्स? या तो रियल लाइफ अटैक जैसे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन है, ओटीपी फंक्शनलिटी है, तो अब अटैकर क्या कर सकता है? उसको ओटीपी बाईपास कर सकता है। होते भी हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। बहुत सारे अटैक होते हैं, स्कॉल इंजेक्शन, जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होते हैं आजकल दिखते होंगे, और बहुत सारे ऑथेंटिकेशन बाईपास होते हैं। तो आगे के ये सब जो रियल लाइफ अटैक होते हैं आजकल जो पॉसिबल हैं और जो चीज़ें हो भी रही हैं रियल लाइफ में, वो आगे के हम वीडियो में सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये था आज का हमारा डेमो। आई होप कि आप सबको समझ में आया। एंड सो गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, आई होप गाइस। सो गाइस, थैंक यू।